हाय गाइस, कैसे हो आप। तो फिर आपका चहेता राजेश सर आपके लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इलेक्ट्रिक चार्ज का दूसरा वीडियो लेकर आया हूं। और मैं आपको बता दूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर करेंगे और आपकी जो भी दिक्कतें होंगी उसको मैं सॉर्ट आउट करूंगा, राइट। और पिछले चैप्टर को ही मैं आगे कंटिन्यू करने जा रहा हूं, ठीक है। तो आपका प्यारा सा दोस्त राजेश सर, ठीक है। और बच्चों, तो आज हम प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम कुछ आज न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। तो डियर स्टूडेंट, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज की तीन सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, जो सबसे ज्यादा फेमस प्रॉपर्टी है, राइट। तो उसकी मैं चर्चा करता हूं। देखिए, ये प्रॉपर्टी है एडिटिविटी ऑफ चार्ज, मतलब कि किसी भी चार्ज को आप किस तरह से ऐड करते हैं, किस तरह से जोड़ते हैं, ठीक है। तो जहां तक अगर एडिशन की बात है तो दो तरीके से एडिशन होता है, ठीक है। या तो आप उसको एल्जेब्रिकली ऐड करें, एल्जेब्रिकली, या उसका वेक्टर एडिशन होता है, वेक्टर एडिशन होता है, राइट। तो यहां पर वी नो दैट कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, राइट। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, स्केलर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटी का जब भी एडिशन होगा तो वहां पे डायरेक्शन की चर्चा नहीं करेंगे, सिर्फ हम उसके मैग्नीट्यूड को जोड़ेंगे और सिंपली जोड़ेंगे, जैसे कि अलजेब्रिकली हम जोड़ते हैं, राइट। लेकिन स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन अगर किसी भी अगर वेक्टर एडिशन करते हैं, ये दो वेक्टर क्वांटिटीज को अगर जोड़ते हैं तो डियर स्टूडेंट क्या होता है कि उसमें मैग्नीट्यूड के अलावा डायरेक्शन भी देखा जाता है। क्या देखा जाता है, डायरेक्शन भी देखा जाता है। जैसे कि लेट सपोज कि ये कोई बॉडी है, ये कोई ब्लॉक है, इसको कोई एफ फोर्स लगा रहा है, ठीक है। और एफ मान लो कि 5 न्यूटन का फोर्स, और इधर से एक दूसरा F2 भी 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है। तो यहाँ पे नेट फोर्स क्या होगा, F नेट इज 0, F नेट 0। इसका मतलब क्या है कि डायरेक्शन पर डिपेंड कर रहा है, क्योंकि इसका एक तरफ का डायरेक्शन इधर है और उधर। जैसा कि वेक्टर एडिशन में आप जानते हो कि इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, अगर रिजल्टेंट वेक्टर अगर हम निकालते हैं, ये होता है F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा अंडर रूट, राइट। तो चूंकि यहाँ पर इन दोनों के बीच का डायरेक्शन अपोजिट है तो एंगल क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। तो यहाँ पर हम इस वैल्यू को अगर पुट करते हैं तो ये हो जाता है, एक्चुअली अगर इसको आप ओवरऑल सॉल्व करते हैं तो F1 माइनस F2 हो जाएगा, जो कि 0 हो जाएगा। लेकिन किसी भी वेक्टर किसी भी चार्ज को इस तरह से नहीं जोड़ सकते हैं। मान लो कि कोई बॉडी ए है, राइट। तो इस बॉडी ए में लेट सपोज कि प्लस क्यू चार्ज माइनस 2q चार्ज प्लस 4q चार्ज। तो अगर आपसे पूछेगा कि क्यू नेट क्या है, व्हाट इज क्यू नेट डियर स्टूडेंट, तो आप इसको सिंपली अलजेब्रा की तरह ट्रीट करेंगे, अलजेब्रिक एडिशन की तरह ट्रीट करेंगे। और इसको क्या करेंगे आप, प्लस क्यू माइनस 2q प्लस 4q। अगर इस दोनों को ऐड करते हो तो 5q माइनस 2q दैट इज 3q इज द नेट चार्ज। तो डियर स्टूडेंट, आप क्या एडिटिविटी ऑफ चार्ज ये कहता है कि चार्ज को हम अलजेब्रिकली मेथड से हम इसको ऐड करते हैं, या चार्ज को ऐड करने के लिए अलजेब्रिक लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो किया जाता है। इसी प्रॉपर्टी को कहते हैं एडिटिविटी ऑफ चार्ज। डियर स्टूडेंट, इस पॉइंट्स को नोट कर लें। तो डियर स्टूडेंट, अब हम आते हैं चार्ज की दूसरी प्रॉपर्टी, जो कि क्या है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज ये कहता है कि हमारे यूनिवर्स में जितने भी चार्ज हैं वो सब क्या है, कंजर्व्ड है, मतलब कांस्टेंट है, ठीक है। यानी कि आप कह सकते हो कि चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। चार्ज को खत्म नहीं कर सकते हैं, बना नहीं सकते हैं, वो एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर होता रहता है, ठीक है। तो जैसे कि एग्जाम्पल कि मान लो कि कोई बॉडी ए है, ठीक है। तो अगर इस बॉडी ए में अगर क्यू चार्ज है,
माइनस क्यू चार्ज है प्लस 3q चार्ज है। तो ये आइसोलेटेड बॉडी को अगर हम यहाँ पे रखें, ठीक है, और अगर हम यहाँ पर प्लस q माइनस 3q और बताएं कि यहाँ पे चार्ज क्या होगा, ठीक है, तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे नेट चार्ज क्या हो रहा है, q नेट हो रहा है 3q प्लस 4q माइनस q मतलब 3q। तो यहाँ पे नेट चार्ज 3q होना चाहिए। अगर प्लस q और माइनस 3q को ऐड करते हैं तो क्या आता है, माइनस 2q। तो इसके लिए अब यहाँ पे रखना पड़ेगा 5q। तो कहने का मतलब है कि जो यहाँ पर इसका नेट चार्ज फिर क्या होगा, 3q हो जाएगा। q नेट क्या हो जाएगा, 3q हो जाएगा। इसका मतलब होता है कि फॉर द आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब ये हुआ कि ऐसा सिस्टम जिसमें बाहर से ना तो कोई इलेक्ट्रॉन दे रहा है ना बाहर ना अंदर कोई, बाहर से ना कोई इलेक्ट्रॉन दे रहा है ना अंदर से इलेक्ट्रॉन बाहर जा रहा है। अगर इस सिस्टम को आइसोलेट किया गया है तो इसके अंदर जितने भी चार्जेस हैं उन सब का जो नेट चार्ज होगा वो हमेशा कांस्टेंट होगा, हमेशा वह कंजर्व रहेगा, ठीक है। इसके अंदर में ऐसी घटनाएं चलती रहेगी जो क्या होगा कि आपको बॉडीज के बीच में ट्रांसफर होता रहेगा। तो डियर स्टूडेंट इस चीज को लिखने कैसे, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज बताता क्या है, ठीक है, तो ये बताता है कि फॉर द आइसोलेटेड सिस्टम, फॉर द आइसोलेटेड सिस्टम द नेट चार्ज always remains constant, always remains constant। इसको हिंदी में कहेंगे कि किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम के लिए जो टोटल चार्ज होगा वो हमेशा कंजर्व रहेगा, हमेशा नियत रहेगा, हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ये है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इसके बाद सर जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी चार्ज की है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, उसको डील करते हैं और उस पर कुछ न्यूमेरिकल्स भी कराते हैं। तो पॉज करके इसको आप नोट कर लीजिए। तो डियर स्टूडेंट्स बात करते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन मतलब क्वांटा, क्वांटा मतलब होता है पैकेट। अब मैं बात करता हूं डियर स्टूडेंट, अगर आपकी आंटी आपको अगर हलवा परोसती है, ठीक है, तो हलवा का कितना मात्रा 200 ग्राम 150 ग्राम भी मिल सकता है कि नहीं। लेकिन अगर कोई चीज पैकेट की बात हो तो पैकेट को हम तोड़ के नहीं देते हैं, ठीक है। तो जैसे क्वांटा का मतलब होता है पैकेट, तो सबसे जो स्मॉलेस्ट पैकेट यानी कि चार्ज का जो पैकेट है उसको माना गया चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो एक इलेक्ट्रॉन पर का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो ये एक सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट माना गया, ठीक है। जोर से बोलिए थोड़ा। मान लो कि ए बॉडी है और ये बी बॉडी है, तो इलेक्ट्रॉन को अगर हम ट्रांसफर कराते हैं, राइट, तो इलेक्ट्रॉन इसमें ट्रांसफर होगा तो हमेशा एक इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पैकेट होगा। आई बात समझ में। मैं एक थोड़ा छोटा सा एग्जांपल लेता हूं कि अगर आपके मतलब कि कोई 200 ग्राम का आलू है, लेट सपोज आलू 200 ग्राम का आलू है, आपके बकेट में आलू भरना है, आलू मतलब पोटैटो, ठीक है, बकेट में आलू आपको देना है, तोड़ के आलू नहीं देना है। तो हम इसको क्या दे सकते हैं, 2 पोटैटो, 3 पोटैटो, 4 पोटैटो, यानी n पोटैटो, जितना तक आप इसको ले जा सकते हैं उतना तक मतलब दिया जा सकता है। तो अमाउंट ऑफ पोटैटो का क्या फॉर्मूला हो गया, n इंटू 1 पोटैटो, n इंटू पोटैटो। तो यही चीज तो आपका क्या है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, कि इलेक्ट्रॉन जब भी ट्रांसफर होगा तो वह इंटीग्रल मल्टीपल के रूप में होगा डियर स्टूडेंट, और वह कभी भी फ्रैक्शन के रूप में नहीं होगा। यानी कि यहां से एक फॉर्मूला आती है कि क्यूब इज इक्वल टू NE, n बताता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और ये क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, जिसकी वैल्यू होती है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ठीक है डियर स्टूडेंट, जिसकी वैल्यू आपको पता होता है 1.6 × 10⁻⁻19
कूलम। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं, इसकी डेफिनेशन को मैं लिख सकता हूं कि ट्रांसफर ऑफ चार्ज always occurs in the integral multiple of charge on one electron। मतलब कि इलेक्ट्रॉन, मतलब कि जो किसी बॉडी से जितने भी चार्ज ट्रांसफर होंगे तो उसकी वैल्यू को हम तब उस तरह से निकालेंगे कि एक पर के इलेक्ट्रॉन के इंटीग्रल यानी कि पूर्णांक गुणज को मल्टीपल करके दैट इज Q इक्वल टू NE करके उस वैल्यू को हम निकाल सकते हैं। इसी चीज को बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। और अब हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पे कुछ ब्यूटीफुल सवाल करते हैं, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। एक और चीज बिफोर स्टार्टिंग द न्यूमेरिकल्स, ओके, कि क्या आपको पता है कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के मास में क्या डिफरेंस, उनके मास कैसे होते हैं, कौन हेवी होता है, कौन बड़ा होता है। तो मैं आपको बता दूं कि चार्ज इज लिंक्ड विथ मास। चार्ज मास के साथ लिंक होता है। अगर मान लो कि कोई बॉडी ए है, कोई बॉडी बी है, तो अगर ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, मान लो 1 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन, यानी कि जो भी इलेक्ट्रॉन हो रहा है, तो जब बॉडी बी में जा रहा है तो जिससे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ, जिसने इलेक्ट्रॉन को लूज किया वो पॉजिटिव चार्ज हो गया, और जिसने इलेक्ट्रॉन को क्या किया, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया, वो क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज हो गया। तो डियर स्टूडेंट, अगर कोई इलेक्ट्रॉन जा रहा है एक बॉडी से दूसरे बॉडी में, तो वो कुछ ना कुछ मास को लेकर जा रहा है कि दूसरे बॉडी में क्या हो रहा है, मास बढ़ रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर का मास होता है 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg। तो अगर कुछ भी इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, 10 इलेक्ट्रॉन, 20 इलेक्ट्रॉन, मिलियंस इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरे बॉडी में जा रहा है, तो अपने साथ मास को भी कैरी कर रहा है। तो आप कह सकते हो कि नेगेटिव चार्ज का जो मास होता है, यानी कि आप कह सकते हो कि मास ऑफ ए बॉडी, ठीक है, इज लेस देन मास ऑफ बी बॉडी, यानी कि नेगेटिव बॉडी, यानी कि पॉजिटिव बॉडी का मास जो होगा वो हमेशा नेगेटिव बॉडी से कम होगा। अब हम एक सवाल करते हैं, ठीक है। एक पहला क्वेश्चन हम लेते हैं, बहुत छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन है जो आपके बुक्स में मिल जाएंगे, ठीक है। वो क्वेश्चन है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन 1 कूलम चार्ज। तो पहले आप कोशिश करें, इसको बनाएं, इसके बाद मैं फिर बनाता हूं। क्वेश्चन क्या है कि 1 कूलम चार्ज कैरीज हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन 1 कूलम चार्ज। तो डियर स्टूडेंट, यू नो दैट Q इज इक्वल टू NE। N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हमें फाइंड आउट करना है, E है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, राइट, और Q जो आपको दिया हुआ है। तो 1 कूलम इज इक्वल टू N इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम से कूलम मारा, राइट। तो देन आपका N की वैल्यू हो जाएगी 1/1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, और इस वैल्यू को अगर हम इस तरह से करते हैं तो ऊपर चला जाएगा 10 टू द पावर 19, 1.6, इस पॉइंट को हटाने के लिए हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, राइट, 10 टू द पावर 20/16। अगर यहाँ से 100 बाहर करके 10 टू द पावर 18 करते हैं डियर स्टूडेंट, तो ये क्या हो जाएगा, जब इसको डिवाइड करते हैं तो 66 जा 96.25, मतलब इसकी वैल्यू आ जाएगी 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब है कि 1 कूलम चार्ज में इतना इलेक्ट्रॉन्स। तो इस चीज को नोट। तो हेलो बच्चों, आपके डाउट के लिए एक चीज बता दूं कि Q आपके दिमाग में आ रहा होगा कि Q बराबर
प्लस माइनस एनी सर ने क्यों नहीं दिया? तो डियर स्टूडेंट, एन क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कभी भी नेगेटिव तो हो नहीं सकता, कम से कम तो 0 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं और उससे कम तो हो ही नहीं सकता है। तो ये पॉजिटिव इंटीग्रल मल्टीपल होता है। एक्चुअली द अमाउंट ऑफ चार्ज और ट्रांसफर ऑफ चार्ज पॉजिटिव इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। बट अगर माइनस देने का मतलब ये है कि अगर हम इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव ट्रीट करते हैं, लेट सपोज कि इलेक्ट्रॉन पर तो नेगेटिव चार्ज है तो माइनस में लगाते हैं, और प्रोटॉन अगर इसी ई को हम प्लस ई करते हैं, इसका मतलब क्या है कि चार्ज ऑन प्रोटॉन, यानी प्लस ई मतलब चार्ज ऑन प्रोटॉन, चार्ज ऑन प्रोटॉन या पॉजिटिव चार्ज, राइट। माइनस ई का मतलब चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। ये इसके नेचर को बताता है, जबकि मैग्नीट्यूड तो पॉजिटिव ही होगा। मैग्नीट्यूड क्या होगा? पॉजिटिव होगा। इसलिए क्यू जो होता है वह पॉजिटिव इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। तो हम एक दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। डियर स्टूडेंट, इस सवाल को मैं यहीं पे लिखता हूं, ठीक है। एक एनसीईआरटी का सवाल ले रहे हैं, बोल रहा है कि मैं आपको ऐसे लैंग्वेज में मैं समझा के सवाल बता रहा हूं। कहता है कि 10 टू द पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स किसी बॉडी से पर सेकेंड, 1 सेकेंड में ट्रांसफर हो रहा है। सवाल को समझ लीजिए कि 10 टू द पावर 19 इलेक्ट्रॉन्स किसी बॉडी से पर सेकेंड ट्रांसफर हो रहा है, ठीक ना। तो एक कूलम चार्ज ट्रांसफर होने के लिए कितना टाइम लगेगा? हाउ मच टाइम विल इट टेक? क्वेश्चन को मैं फिर से समझा दूं कि किसी बॉडी से पर सेकेंड 10 टू द पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं? निकल रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं। तो एक कूलम चार्ज को निकलने के लिए कितने सेकेंड, एक कूलम चार्ज निकलने में कितने सेकेंड लगेंगे? इसको आप कोशिश करिए पॉज करके, वरना मैं बताता हूं। देखिए, तो सबसे पहले हमको वैल्यू क्या निकालना है? अगर मैं देखो 10 टू द पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब Q की वैल्यू क्या हो जाएगी? Ne। तो n का वैल्यू है 10 टू द पावर 9, तो 10 टू द पावर 9 इंटू इलेक्ट्रॉन पर का चार्ज 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। अगर इसको आप फर्दर डिराइव करते हैं, ये आता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 कूलम। मतलब कि 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 कूलम चार्ज के लिए टाइम क्या लगता है? 1 सेकेंड, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो 1 कूलम चार्ज के लिए कितना सेकेंड लगेगा? 1/1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10। ये ऊपर जाएगा तो 10 टू द पावर 10 डिवाइडेड बाय 1.6। डियर स्टूडेंट, अब हम इसको 10 टू द पावर 12 कर दें तो क्या हो जाएगा? 16। तो देन डियर स्टूडेंट, अगर मैं 100 को बाहर कर दूं 10 टू द पावर 10/16, तो ये हो जाएगा 6.25 इंटू 10 टू द पावर 10 सेकेंड। इतना टाइम लग जाएगा एक कूलम चार्ज को बाहर निकलने के लिए। इसको नोट करें, फिर एक और सवाल इस पर कराते हैं। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 ये कहता है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड फ्रॉम अ बॉडी टू ऑब्टेन प्लस 10 टू द पावर 7 कूलम चार्ज, दैट मीन्स पॉजिटिव चार्ज। इसका मतलब है कि किसी भी बॉडी से कितना इलेक्ट्रॉन्स निकाल देंगे तो उस बॉडी पर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो आपको पता है कि जब बॉडी इलेक्ट्रॉन को लूज करता है या बॉडी में से इलेक्ट्रॉन निकलता है तो पॉजिटिव चार्ज आता है। तो आपके सवाल में यही निकालना है कि कितना इलेक्ट्रॉन्स, मतलब कि n की वैल्यू आपको निकालनी है। ओके, तो यू नो दैट कि पॉजिटिव चार्ज ना, जैसे कि आप समझ लो कि कोई बॉडी A है तो इसमें से
किसी बॉडी बी में 10 टू द पावर 7 इलेक्ट्रॉन निकल गए, ठीक है, इधर चला गया, राइट। तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज हो गया, है कि नहीं। सॉरी, मान लो कि n इलेक्ट्रॉन निकला, तो इस बॉडी पर कितना चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया 10 टू द पावर 7 कूलम। तो हमें क्या करना है, इजिली उस फॉर्मूले का उपयोग करना है जो अभी हमने क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में पढ़ाया, डियर स्टूडेंट। तो Q बराबर NE, Q की वैल्यू 10 टू द पावर 7 कूलम, N निकालना है, इलेक्ट्रॉन पर का चार्ज 1.6 × 10 टू द पावर -19 कूलम, कूलम से कूलम मारा, N की वैल्यू आ गई आपको 10 टू द पावर 7 अपॉन 1.6 × 10 टू द पावर -19, ठीक है। और अगर इसको हम ऊपर ले जाए तो ये इधर जाके ऐड हो जाएगा, 19 और 7 10 टू द पावर 26 अपॉन 1.6, एक और 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 10 टू द पावर 27 अपॉन 16। और अगर मैं इसको 10 टू द पावर 25 कर दूं, 100 अपॉन 16 कर दूं, तो ये हो जाएगा 6.25 × 10 टू द पावर 25 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब कि किसी भी बॉडी को पॉजिटिव चार्ज यानी प्लस 10 टू द पावर 7 कूलम पॉजिटिव चार्ज होने के लिए उस बॉडी में से इतना इलेक्ट्रॉन 6.25 × 10 टू द पावर 25 इलेक्ट्रॉन को निकलना पड़ेगा। तो डियर स्टूडेंट, ये था मेरा वीडियो का अगली सीरीज, ये जो मेरी सेकंड वीडियो है इलेक्ट्रोस्टैटिक के ऊपर। तो डियर स्टूडेंट, मैं राजेश सर पूरा कोशिश कर रहा हूँ, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू गिव द बेस्ट कंटेंट फॉर यू, ओके। और आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप हमें संपर्क कर सकते हैं, जो मेरे डिस्क्रिप्शन में लिखा होगा। अगर जो स्टूडेंट कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कुछ पढ़ना चाहते हैं, स्पेशल न्यूमेरिकल चाहते हैं, तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं अपने कंटेंट को थोड़ा बड़ा करूंगा, लेकिन बोर्ड लेवल तक के लिए इतने न्यूमेरिकल्स ठीक ठाक है, ठीक है। और इससे आगे भी बढ़ेंगे। और अगला जो हमारा सबसे मेगा क्लास आने वाला है, जो कि बहुत बहुत जबरदस्त मजा आने वाला है, कुलम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म, कुलम्स लॉ में परमिटिविटी का कॉन्सेप्ट, उसके से जुड़े न्यूमेरिकल्स, डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स, और आपके फीडबैक का वेट रहेगा। आई विल बी वेटिंग फॉर योर फीडबैक इफ यू वांट टू लर्न एज पर योर चॉइस लाइक IIT and medical, then you can WhatsApp me, you can give me comments, okay, anything can happen। और उसके बाद मैं आपको बेटर से बेटर करता रहूँगा। तो मेरे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। आपको अच्छा लगे तो लाइक बटन पे हिट करें, नहीं अच्छा लगे तो डिसलाइक करें, और फिर बताएं कि इसमें क्या कमी रह गई है, उसको मैं दूर करूँगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।